बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़ेदार बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसके लिए मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन के लिए हैं और ये मैंने आधा कप बाउल में पानी का डाला है और साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल कर दी है। आपको यकीनन पता होगा कि जितनी भी बलोची रेसिपीज़ होती हैं वो मोस्टली नमक में ही मैरिनेशन करते हैं। आधा कप मैंने कढ़ाई में घी का डाल दिया है और जैसे ही हमारा घी तमाम मेल्ट हो जाएगा, हम पानी मिले चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी और घी अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 5 से 6 मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं, उनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर उनको हम अलग कर लेंगे। ये चिकन देखिए हमारा कितना अच्छा सा फ्राई हो रहा है और ये वाइट कलर में चेंज हो चुका है। मिर्चों को मैंने अलग से निकाल लिया है और इसमें आप 2 टेबलस्पून में लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इतनी देर तक भुनेंगे कि चिकन में से तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी हमारा तमाम जो है वो ड्राई हो चुका है और इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनकी प्योरी रेडी कर ली थी। ये हमने आपने टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम अच्छे तरीके से चिकन के साथ उसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही आधा पानी हमारा टमाटर का ड्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर किसी भी ब्रांड की कढ़ाई गोश्त मसाला की 1 चम्मच डाल देंगे। कढ़ाई गोश्त मसाले को अच्छी तरह चिकन के अंदर मिक्स करने के बाद कुछ और इंग्रेडिएंट्स अभी हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, जो इसके जायके को मज़ीद दोबाला करेंगे। ये देखिए 1 कप भर कर मैंने फेंटी हुई दही इसमें शामिल कर दी है और 4 कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। चंद स्पेशल मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ये तमाम मसाला जात मैंने आधी आधी चम्मच ली हैं। मेथी पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाला जात हम अच्छी तरह मिक्स करके, ये हमारी स्पेशल कढ़ाई मसाला है जो हमने घर में रेडी किया है, वो हम इसके अंदर चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही 3 से 4 चम्मच घर की मैं फ़्रेश मलाई इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीमू के चंद कतले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और मसाला जात आप चिकन की मकदार के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक और चिकन की मकदार के मुताबिक ये मसाला जात ऐड किए हैं। और थोड़ी देर मसाले को भूनने के बाद इसमें मैंने ये 3 नींबू का रस मैंने निकाल के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम ये नींबू के रस को चिकन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें जो फ्राई की हुई हरी मिर्चें और नींबू के चंद कतले मैंने रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ ही थोड़ी सी अदरक स्लाइसिस में कट की हुई वो हम डाल देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करने के बाद दम पर रख देंगे। दम वाले फ्लेम पे रखने के बाद ये चिकन हमारा जो है ये देखिए घी मुकम्मल तौर पर रिलीज़ कर देगा, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये मैंने चिकन को 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे रख दिया है। 5 मिनट के बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारा कितना ज़बरदस्त बलोची कढ़ाई जो है इतने कम वक्त में इतनी आसानी से रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अपनी कढ़ाई के अंदर डिश आउट करेंगे। ये मैंने इसमें देसी घी लिया है और देसी घी या मक्खन को आपने सर्विंग कढ़ाई में पहले मेल्ट कर लेना है और उसके बाद हम इसके अंदर अपना कुक किया हुआ चिकन कढ़ाई जो है इसके अंदर हम सर्व करेंगे। इससे हमारे चिकन में मज़ीद शाइन आएगी और हमारे जायके को ये दोबाला करेगा। वैसे तो बलूची कढ़ाई को चर्बी में पकाया जाता है, लेकिन मैंने इसको घी में कुक किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बलूची कढ़ाई की आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।